गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं आपका बहुत ही प्यारा चैप्टर पोट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यह सेंट्रल आइडिया है। आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ। तो सभी लोग फटाफट आज के इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, आज के इस चैप्टर को, इस सेंट्रल आइडिया को अपने कॉपी पर नोट करने के लिए फटाफट सभी लोग बैठ जाएं, लिखने के लिए, समझने के लिए और दूसरों को शेयर करने के लिए भी। अंडरस्टैंड। तो चलिए बात करते हैं आज के इस चैप्टर का जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हमने क्लास 10th आप सभी के लिए पोयम में चैप्टर 1 चैप्टर 2 का सेंट्रल आइडिया दे दिया है, शॉर्ट टाइप आंसर दे दिया है। आपका यदि कोई वीडियो छूटा हुआ है तो आप जा करके आराम से प्लेलिस्ट में लिख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में टॉप करना है। अंडरस्टैंड। तो चलिए बात करते हैं। एक बार फिर से देव क्लासेस पर आशीष सर आपका स्वागत कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस प्यारे से सेंट्रल आइडिया के। क्या करा भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। करा है दिस ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड बाई लेस्ली नॉरिस। क्या लिखा भाई, दिस ब्यूटीफुल, यह सुंदर पोयम कविता इज कंपोज लिखा गया है बाय लेस्ली नॉरिस के द्वारा यह लिखा गया है। अंडरस्टैंड। यानी यह प्यारा सा कविता किसके द्वारा लिखा गया है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट, क्या कर रहा है, द पोएट कवि इज ट्राइंग प्रयास कर रहा है टू कंट्रास्ट बताने का, और टाइगर एक ऐसे टाइगर के बारे में इन द जू जो चिड़ियाघर में रहता है। जू मीन्स चिड़ियाघर, जो चिड़ियाघर में रहता है, विथ द टाइगर, और साथ ही साथ एक ऐसे टाइगर के बारे में इन इट्स रियल नेचुरल, जो उसका रियल वास्तविक नेचुरल प्राकृतिक हैबिटेट वास स्थान होता है। अंडरस्टैंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब इस कविता में जो कवि है वह चिड़ियाघर के टाइगर और जंगल के टाइगर के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। अंडरस्टैंड। इन ऑर्डर टू शो, करा इसी क्रम में, टू शो दर्शाता है, द कंट्राडिक्शन माने होता है विरोध, विरोध दर्शाने, इसी क्रम में विरोध दर्शाता है। द पोएट शिफ्ट, यानी कवि शिफ्ट ले जाता है द सीन, दृश्य को, फ्रॉम द जंगल टू द जू, जंगल से चिड़ियाघर की ओर। अंडरस्टैंड। कहने का मतलब कि यह जंगल और चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। द पोएट वांट्स, यह कवि कहना चाहता, द पोएट वांट्स टू शो, कवि यह दर्शाना चाहता है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस अंतर, बिटवीन दो द टू इन्वायरमेंट, यानी दो अलग अलग इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय, यानी दो अलग अलग पर्यावरण में रहने वाले टाइगर के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। अंडरस्टैंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि उस चैप्टर के यानी उस पोयम के केंद्रीय भाव को लिखना। कवि क्या कहना चाहता है, उस कवि में, उस पोयम में क्या कहना चाहता था, किसके बारे में कहा हुआ है, उसी को हम लोग 4-5 लाइनों में हम लोग लिख देते हैं। ये सेंट्रल आइडिया हो गया। अंडरस्टैंड। तो आशा करते हैं आज का यह प्यारा सा सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गया होगा, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अर्थ हम आपको एक बार फिर से ऐसे बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में कवि दो ऐसे हैबिटेट, दो ऐसे वास स्थानों के बारे में बताता है। एक चिड़ियाघर में जो रहता है, एक जंगल में रहता है। तो टाइगर का आप सभी बताइए कि टाइगर का वास्तविक वास स्थान कहाँ रहता है। वास्तव में टाइगर पर्यावरण में कहाँ रहता है, तो जंगल में रहता है। अंडरस्टैंड। तो जंगल से लेकर के चिड़ियाघर की बात बताता है, दोनों में डिफरेंस बताता है। अंडरस्टैंड। तो देव क्लासेस पर आप सभी को ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी एक बार प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपको अपने क्लास 10th यूपी बोर्ड के नाम से टेक्स्ट बुक और यूपी बोर्ड क्लास 10th के नाम से ग्रामर बनाया गया है। आप वहां जाइए और ढेर सारे ग्रामर का, टेक्स्ट बुक का, वहाँ पे आपको प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री सारे के सारे चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। आराम से लिखिए, पढ़िए और एग्जाम में टॉप कीजिए। अंडरस्टैंड। एक बात लास्ट में यही कहेंगे, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप
ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा बनाया हुआ वीडियो आपको पहले मिले। अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।